वक्त कैमला हैरिस का हस्बैंड यहूदी है। आज एक एंकर साहब का मैंने प्रोग्राम सुना, कहते हैं इजराइल दुनिया में डरता है तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान से डरता है। ओ मैं क्या, खुदा दा नाल हो यार, खुदा दा नाल, दुनिया को क्यों मिसलीड कर रहे हो और पाकिस्तानियों को क्यों खराब कर रहे हो? चीमा साहब, मैं आज आपसे वादा करता हूं कुछ भी नहीं होगा फलस्तीन का। इजराइल मार मार के जब थक जाएगा तो वो छोड़ देगा। उसके बाद अफगानिस्तान में मुसलमान का गला काट रहा है, सीरिया में मुसलमान का गला काट रहा है, और उसके बाद ये आखिरी अब ये अगला सीन फलस्तीन का शुरू हो चुका है। 5 अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर में कौन सा जुल्म है जो नहीं हुआ, और हमने प्रैक्टिकली क्या किया? ट्वीट हमने बड़े जज्बाती किए होंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, फलां नहीं करूंगा, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान मेरी शाहराह है। तो आज ये हमें जो कश्मीर के अंदर हो रहा था वही बातें हैं, कभी कश्मीर के अंदर मोदी कर रहा है और कहीं आज फलस्तीन के अंदर हो रहा है। ये जो अलायंस बना इसराइल और इंडिया का, वो इंडिया वो इसराइल, क्या चीज कॉमन थी? फलस्तीनी और कश्मीरी। तो आप कश्मीरियों के लिए तो आपने पूरे दुनिया में माहौल, ये फलस्तीनियों के लिए तो बन गया, तो फलस्तीनियों कश्मीरियों के लिए बनाना किसका काम था? हमारा काम था। कि ये अमेरिका एक इस खित्ते का बदमाश है, वो इसराइल के पीछे है। आपने अपने एंट्रो में फरमाया हर कुछ अरसे बाद करता है, फिर दंदनाता फिर रहा है। यही होगा, जब अमेरिका चाहेगा रुक जाएगा, हम जुलूस निकालेंगे, जुमे को खामोश 10 मिनट खामोश रह जाएंगे, 4 ट्वीट कर देंगे, 5 वो शोर डाल देंगे, और उधर जुल्म सितम जारी रहेगा। अभी अमेरिका ने एक डील किया इस रात और उन्होंने मंजूरी दे दी है 735 मिलियन अमरीकी डॉलर्स का जो असला है वो उनको मजीद फराम किया जाएगा। यानी ये तो सब समझते हैं कि वो अमेरिका कभी भी इसराइली मफाद के खिलाफ नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने बचपन से सुनी हैं, लेकिन मुझे बता दें फ़लस्तीन तो बहुत दूर है ना, मकबूजा कश्मीर का क्या, इतना सा एरिया है। आपके मैं व्लॉग देख रहा था, इर्द गिर्द सारे ही मुसलमान हैं, लेकिन सब बिखरे हुए हैं। और जब आपकी जायदादें, आपका पैसा अमेरिका यूरोप सारा हो, तो आप पागल है उनके साथ हालात खराब करें। मैं अपना नाम देता हूं, भेजो हमें, हम अपने भाइयों की मदद करें। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तमाशा है? कश्मीर के साथ 70 साल से ये हो रहा है, 72 साल से यही फलस्तीन के साथ हो रहा है, 70-72 साल से। जो उनकी हिमायत करने वाली ताकतें थी फलस्तीनियों की, उन ममालिक को तबाह कर दिया गया, उन पड़ोसी ममालिक को पूरी ताकत को तबाह करने के बाद अब फलस्तीनियों को बर्बाद किया जा रहा है। मैं साफ और वाज़ेह कह रहा हूं कि सारी सूरत हाल के जिम्मेदार मुस्लिम उम्मा नहीं है, मुस्लिम हुक्मरान है, मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान है। इन लोगों के मफादात जब टकराते हैं, कभी आपस में दोस्त बनते हैं, कभी आपस में दुश्मन बनते हैं, ये लड़ाई का बाइस बनते हैं, ये फसाद का बाइस बनते हैं उम्मत में। अल्लामा साहब, बहुत ज़ाहिर आपके जज्बात की, मैं एक होने को तैयार है, मैं आपके जज्बात की कदर करती हूं। और कि आओ मिलकर इन मसाइल का हल निकालें, मिलकर इस मसले को देखें। ये जो कश्मीर में फ़लस्तीन में कत्लेआम हो रहा है, और हर रमज़ान में ये आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए कि हर रमज़ान में इसराइली और हिंदुस्तानी कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम का सिलसिला शुरू करते हैं। इस मर्तबा इंतहा हो गई है। मुसलमानों से ज़्यादा तो बातों का मुकाबला कोई जीत ही नहीं सकता इस वक्त, और इस बातों के मुकाबले में तो इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं और तुर्की के सदर साहब चल रहे हैं। फेक न्यूज फेंक रहे हैं कि हमारे जहाज फलस्तीन पहुंच चुके हैं, और तुसी कश्मीर कितने के जहाज भेज लें यार, खुदा का नाम लो। इस वक्त तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी नजरें अमेरिका पर है, मगर अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया जारी करने से भी रोक दिया। अमेरिका ने इसराइल को 735 मिलियन डॉलर असलहा फरोख्त करने की भी मंजूरी दे दी है। अमेरिका एक बार फिर से रुकावट बना है। इसराइल के खिलाफ मुश्तरका एलामिया जारी नहीं होने दिया गया। ओपनली अमेरिका उसके साथ खड़ा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि गजा की पट्टी पर पूरी कुव्वत से हमले कुछ अरसे तक जारी रहेंगे। मैं तो ये देख रही हूँ कि इंडियंस तो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को। ये जुल्म ज़्यादती ऐसे नहीं होगी जब तक आप एक इस्लामी फौज नहीं बुलाएंगे, वरना कभी मकबूजा कश्मीर, कभी फ़लस्तीन। हाँ, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मलक सबको आप ले लें। मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें सच बोल देना चाहिए। अंदर से हमारे हुक्मरानों को 100% पता है कि हम इस काबिल नहीं है। लड़ाई जो है ना, मैं समझता हूँ इस इसराइल और जो हो रहा है अपना गजा में, एक चीज़ साबित होगी कि ये सिविलाइजेशन, ये तहजीब सारा फ्रॉड है।
दुनिया अभी तक 7,000 वहीं की वहीं खड़ी है, ताकत जिसके पास है। लड़ाई सिर्फ एक चीज की है, ताकत की, कमजोर की। अब मैं थोड़ा सा ताकत और कब्जे की लड़ाई, बाकी सब फ्रॉड है। ये जितने ह्यूमन राइट्स है, यूएनओ है, OICU है, फलाना है, ये हमारी करारदादें, बददुआएं देना, करारदादें, मजम्मती बयान देना, ये सारा कंपनी की मशहूरी, और ये सबको पता है। आपका वजीर खारजा बेवकूफ़ नहीं है, वो ऐसे तकरीर कर रहा था जैसे 15 मिनट के बाद मेरी तकरीर सुन के फ़लस्तीन आज़ाद होगा। जो मैं पॉइंट आपको रेज करना चाह रहा हूँ, आपके जो अरब ममालिक है उनकी आबादी में आज देख रहा था 300 मिलियन से ज्यादा है, यानी कि दुनिया की अगर कौम निकाले 300 मिलियन से ज्यादा अरब है। सिर्फ मुसलमान निकालने 1/6 ऑफ द वर्ल्ड है, 1.5 अरब। ठीक हो गया, ये मुसलमान हो गया। और अगर मुसलमान जो ममालिक है ना, इसराइल के एक गिलास पानी का डाले ना, फेंक देना, जितना छोटा इसराइल है, तो वैसे वो समुद्र का हिस्सा बन जाए। इसराइल फिलिस्तीन के मौजूदा टकराव के बीच अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने इसराइल को $73.5 करोड़ यानी करीब 5.4 हजार करोड़ रुपए की हथियार बेचने को मंजूरी दी है। बाइडेन के इस फैसले को लेकर डेमोक्रेटिक सांसदों ने सवाल खड़े किए हैं। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी हिंसा के बावजूद सांसदों की तरफ से इस समझौते पर आपत्ति किए जाने की कोई संभावना नहीं है। रक्षा सौदे पर आपत्ति जताने वाले ये वे सांसद हैं जिन्होंने इसराइल का समर्थन करने को लेकर अमेरिकी नेतृत्व पर भी बेहिचक सवाल खड़े किए हैं। बाइडेन प्रशासन इसराइल का लगातार बचाव कर रहा है। अमेरिका ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसराइल फिलिस्तीन के संघर्ष पर तीसरी बार बयान जारी होने से रोका। 3 सांसदों के सहयोगियों ने बताया कि हथियारों की बिक्री के बड़े समझौते से पहले इसके बारे में संसद को आधिकारिक रूप से 5 मई को अधिसूचित किया गया था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बिक्री की योजना के बारे में संसद को अप्रैल में ही सूचित कर दिया गया था, लेकिन अब कुछ सांसदों ने रक्षा सौदे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताते चले कि अमेरिकी कानून के मुताबिक औपचारिक अधिसूचना के बाद कैपिटल हिल यानी अमेरिका संसद को बिक्री पर आपत्ति जताने के लिए 15 दिन का समय मिलता है। दरअसल इस बिक्री पर आपत्ति की संभावना इसलिए नहीं जताई जा रही थी क्योंकि अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियां इसराइल का समर्थन कर रही हैं। बहरहाल फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के रॉकेट हमले और इसराइल की जवाबी कार्रवाई में 200 से ज्यादा लोग की जान जा चुकी है। बाइडेन प्रशासन ने शुरू में तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान करने से परहेज किया और कहा कि इसराइल को हमास के खिलाफ खुद का बचाव करने का अधिकार है। शुरू में अमेरिकी प्रशासन के इस रुख पर कांग्रेस के ज्यादातर सदस्यों ने समर्थन किया था, लेकिन सांसदों की नई पीढ़ी इसराइल के अमेरिकी समर्थन पर सवाल करने को लेकर अधिक मुखर है। कुछ सांसद हथियारों की प्रस्तावित बिक्री के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इनमें उनकी राय को भी शामिल किया जाए। अमेरिकी सीनेट ने विदेश मामलों की समिति के एक सदस्य ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया, पिछले हफ्ते इजरायली सेना के हमलों में कई नागरिकों की जान चली गई। इजरायली सेना ने गाजा में अमेरिकी मीडिया संस्थान एसोसिएटेड प्रेस की इमारत को ध्वस्त कर दिया है। डेमोक्रेटिक सांसद ने कहा कि सीज फायर का दबाव डाले बिना हथियार बेचने से इजराइल सिर्फ नरसंहार को अंजाम देगा। उन्होंने कहा, स्मार्ट बमों की इस प्रस्तावित बिक्री को इजराइल पर युद्ध विराम पर सहमत होने के लिए दबाव डाले बिना आगे बढ़ने की इजाजत देना केवल नरसंहार को बढ़ावा देगा। नियमों के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन को इस तरह की बिक्री के बारे में कांग्रेस को सूचित करने की आवश्यकता होती है। हालांकि आधिकारिक अधिसूचना आमतौर पर कांग्रेस के अनौपचारिक रूप से सहमत होने के बाद ही आती है। एक बार औपचारिक अधिसूचना जारी हो जाने के बाद प्रस्ताव पर आपत्ति जताने के लिए 15 दिन का वक्त होता है। प्रस्तावित रक्षा सौदा के मुताबिक जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन या JDAMS किट में वो बम शामिल है जो सटीक तरीके से मारने वाली मिसाइलों की तरह काम करता है। इजराइल पहले भी अमेरिका से ऐसे बम खरीद चुका है। इजराइल का दावा है कि वह यह बम इसलिए खरीद रहा है ताकि हमास के रॉकेट के हमलों से नागरिकों की सुरक्षा की जा सके। इजराइल का आरोप है कि हमास गाजा पट्टी में अपने बचाव में लोगों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।